तो देखिए आप लोगों का हिंदी का जो पेपर है जारी हो चुका है और ये हमारा यहाँ पर 2026 का हिंदी का एक वायरल पेपर है। तो ये जो पेपर है आप लोग जरूर इसको तैयार करिए, पूरा का पूरा पेपर तैयार कर लेना। और यहाँ पर देखो सबसे पहले अगर मैं बता दूं, अपना अपना अनुक्रमांक लिखना है, अपना नाम लिख देना। 2026 जितने भी बच्चे 18 फरवरी को अपना हिंदी का पेपर देंगे, तो उन सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले देखो मैं पेपर में दिखा देता हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से प्रश्न तैयार करने हैं। इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट कर लेना, जल्दी जल्दी से नोट कर लेना। यहाँ पर समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट का हमारा समय दिया है। पूर्णांक हमारा 70 नंबर का है। ये देखिए सारे के सारे निर्देश हैं जो कि आप लोगों को पढ़ लेने हैं। और ये हमारा खंड आ यहाँ से स्टार्ट होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सारे के सारे प्रश्न देख लो इसके। तो सबसे पहले देखो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये सारे के सारे प्रश्न देखो इंपॉर्टेंट है, आप लोग सबका स्क्रीनशॉट लेकर चलिए। मैं आप लोगों को सारे के सारे प्रश्न दिखा देता हूँ, तो आप लोग सबका स्क्रीनशॉट कर लेना। ये झूठा सच दिया प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7। ये देखिए प्रश्न नंबर 7 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। अब इधर भी देख लो। फिर ये पेपर है, मॉडल पेपर है, 18 फरवरी का पेपर है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इधर भी देख लो। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 13, है ना। तो प्रश्न नंबर 13 आप लोगों के कंप्लीट हो गए। इधर पूरे 4 ऑप्शन देख लो। फिर देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 14 दिया है, प्रश्न नंबर 15 है, और प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 19, 20। ये 20 प्रश्न हो गए। अब इसके बाद आगे देख लो, इधर गए। यहाँ पर फिर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए ये लिखा है कि निम्नलिखित में से आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये हमारा 6 नंबर का ये भी पूछा जाएगा। ये देखो हमारा गद्य, इसका गद्य का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये फिर हमारा पद्य स्टार्ट हो जाता है। पद्य में देखो 6 नंबर का पद्यांश आएगा। चरण कमल बंदो हरिराई वाला लिखा है, सूरदास सूरसागर से लिया गया है। इसको तैयार कर लेना। और इधर भी देख लो यहाँ से। फिर मैं और आप लोगों को आगे दिखा देता हूँ। देखिए अथवा करके यहाँ पर दिया है कि विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित्य हाँफ हाँफ कर, यहाँ से लेकर के इतना, यहाँ से लेकर के आप लोग इतना स्क्रीनशॉट कर लेना। इतना स्क्रीनशॉट करने के बाद फिर मैं आप लोगों को आगे दिखा देता हूँ। यहाँ से लिखा है कि प्रश्न नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट होता है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। तो 5 नंबर का हिंदी का अनुवाद भी आता है। इसको यहाँ से नोट कर लीजिए। देखिए पहला संस्कृत का गद्यांश दिया है, दूसरा संस्कृत गद्यांश हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको यहाँ से तैयार कर लीजिए, है ना। और इसके बाद फिर मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ कि ये खंड काव्य पूछा गया। तो खंड काव्य जो होगा पेपर में 3 नंबर का खंड काव्य आएगा। तो खंड काव्य में आप लोग इसका सबका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और फिर इसके बाद जीवन परिचय, देखो कौन कौन से जीवन परिचय आएंगे। तो जीवन परिचय में देखो ये सब जीवन परिचय हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद हो गया, रामधारी सिंह दिनकर हो गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये हमारा 5 नंबर का जीवन परिचय भी आता है। तो जीवन परिचय में आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप लोग कवियों में से आप लोग कवियों में से इनको आप तैयार कर सकते हैं। कवियों में देखो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो। ये श्लोक है, पत्र लेखन है, ये सब है ना। इसके बाद फिर इधर ही देखिए निबंध है। निबंध भी आप लोगों का 7 नंबर का निबंध भी आता है। तो 7 नंबर अपना निबंध का भी पक्का कर लो। निबंध में देखो ये सारे चारों के चारों निबंध है। तो चारों के चारों निबंध को भी तैयार कर लो। तो यहाँ से आप लोगों का देखो ये क्लास को मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ।